Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 14 फरवरी 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, कल के दिन की एनर्जी किस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी दैट। तो आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, तब तक मैं कार्ड्स चार्ज करती हूँ और आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप अपने आप को एक रिसीविंग मोड पर रख पाए। आप उनकी दी हुई इस गाइडेंस को कंप्लीटली समझ पाए। आप उनकी गाइडेंस के साथ कनेक्ट हो पाए। और मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूं कि डिवाइन ने मुझे एक मैसेंजर के रूप में चुना है, तो मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा पाऊं। देखते हैं कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड ओवर हियर इज द बैटल वैगन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ग्रीन मैन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ एथेम्स का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पैलेसेस का कार्ड है। So now let's see what this day, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। पहला कार्ड यहाँ पर शाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। चेंज ऑफ फोकस का कार्ड है। बेस चक्रा का कार्ड है एंड यहां पर हार्ट चक्रा का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक पर है। नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की हैं और कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहां पर स्क्राइब का कार्ड है। The next card is the Garden का कार्ड है। The next card over here is the Akashic Field का कार्ड है with bottom of the deck पर Loving Elementals का कार्ड है यहाँ पर। कल की एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये डायरेक्शन जो चेंज करने वाले हैं वो आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है। कल के दिन पर आप सिचुएशन को लेकर, अपने आसपास वाले माहौल को लेकर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होंगे। पॉजिटिव आप कल के दिन पर रहने वाले हैं। कल के दिन पर आप जो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप जहां तक पहुंचना चाहते थे आप वहां तक पहुंचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक अपने दिल से हमारी एक इच्छा होती है कि हम इस मुकाम को हासिल कर पाएं। उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्शन मिलती हुई नजर आ रही है। ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर टीच का कार्ड है विद द बैटल वैगन का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक वॉरियर की तरह बैलेंस स्टेट में नजर आ रहे हैं।
आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हैं और कल के दिन पर अपने एक्सपीरियंस को आप अपने आसपास वाले लोगों से शेयर करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास बताने के लिए, बट यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उसी को बताइएगा, उसी को समझाइएगा जो इंसान समझना चाहता है, जो इंसान आपसे कुछ जानना चाहता है। आप अपनी मर्जी से ही दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर किसी ने एडवाइस मांगी है तो ही उसे गाइडेंस दीजिएगा। ओके, सो कल के दिन पर आप क्रॉस रोड से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ की एक नेगेटिविटी जो है उसे रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जॉय और स्टेबिलिटी की एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको काफी दिनों से किसी एक फील्ड में ये कंफ्यूजन थी कि आप दो परिस्थितियों में से किस परिस्थिति का चुनाव करें, आप दो इंसान में से किस इंसान का चुनाव करें। आपको अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी भी फील हो रही थी। कल के दिन पर आप वो नेगेटिविटी रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं और आप जॉय एंड स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। कल के दिन का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। आप काफ़ी स्टेबल महसूस करेंगे, अंदर से खुश रहने वाले हैं कल के दिन पर। आप यहाँ पर द ग्रीन मैन का कार्ड है विद चेंज योर फोकस का कार्ड है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर वो आपको बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तो स्टेबिलिटी थोड़े पल की होगी। उस स्टेबिलिटी से आप लाइफ टाइम एक खुशनुमा माहौल एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपको अपना फोकस बदलने की जरूरत है। अगर बहुत लंबे टाइम के लिए आप अबंडेंस की एनर्जीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है विद 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। कल के दिन पर इमोशनल लेवल पर आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर भी लगेगा। डर आपको इस बात का लगने वाला है कि जो इंसान आपसे बात तक नहीं करना चाहता था, वो इंसान कल जब आपसे अचानक से अपने इमोशंस के बारे में बात करने लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं बैक स्टैब कर रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा डरे हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पर इस चीज को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आपको कल के दिन पर कोई भी बैक स्टैप नहीं करने वाला है। यहाँ पर हार्ट चक्रा का कार्ड है विद क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई अपने इमोशंस व्यक्त करने वाला है। आप भी अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल होंगे, पर अपनी इस साइड को किसी के सामने नहीं रखने वाले हैं आप। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आप कल हार्ट चक्रा की जो एनर्जी है उसको एस्केप नहीं कर पाएंगे। आप अपने इमोशंस का जो फ्लो है उसे रोक नहीं पाएंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये फ्लो जिसके लिए भी है वो उस इंसान के सामने आ ही जाएगा। कल के दिन पर आप कंटेंटमेंट की एनर्जीज को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप स्टेबिलिटी की एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो फाइनेंशियल पार्ट है लाइफ का या फिर आपके इमोशनल पार्ट है उसमें एक बैलेंस कल के दिन पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कल बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस शो मत कीजिएगा। आप अपने काम से काम रखिएगा। अगर आप किसी और की जिंदगी में ज्यादा इंटरफेरेंस शो करेंगे तो वो पर्सन
कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गलत फीलिंग्स अपने मन में रख सकता है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर द गार्डियन का कार्ड है। कल जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आपके आसपास की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत होगी, आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से चीज़ें आपकी फेवर में होने लगी हैं। इस चीज़ का एहसास भी कल के दिन पर आपको होने वाला है। यहाँ पर द आकाशिक फील्ड का कार्ड है। कल आपको यूनिवर्सल फोर्सेस हेल्प करेंगी आपकी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। आपको यूनिवर्स की तरफ से मदद मिलने वाली है और आपको हर पल ऐसा लगेगा कि डिवाइन आपको सराउंड कर रहे हैं, एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं। यहाँ पर लविंग एलिमेंटल्स का कार्ड है। कल के दिन पर एनर्जी तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अपने डाउट्स की वजह से आप थोड़े छोटे छोटे चैलेंजेस, वो भी मेंटल लेवल पर मैं कहूँ या माइंड लेवल पर कहूँ, तो उस लेवल पर कुछ चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को आप ओवरकम डेफिनेटली कर लेंगे। ये एनर्जी भी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आप शिव जी के मंदिर जाइए और शिव जी को जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जिस भी तरह से आपके कल्चर में करते हैं आप वैसा कीजिए, बिकॉज इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, तो इसलिए जैसे आपके कल्चर में करते हैं आप वैसा कीजिए। और कल के दिन पर मंदिर में या तो घर से खीर बनाकर ले जाइए या फिर कोई वाइट कलर की मिठाई ले जाइए और शिव जी को अर्पित कीजिए, और वो मिठाई बाहर जो लोग होते हैं मंदिर के बाहर उनमें बांट दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो वैसे ही कोई वाइट कलर की मिठाई बच्चों में बांट दीजिए या खीर बनाकर बांट दीजिए। उससे आपके आसपास का माहौल बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, आपकी थॉट प्रोसेस ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है। ओके, एंड जो आपके मूड फ्लक्चुएट होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं। द अदर थिंग इज, कल के दिन पर आप वाइट कलर की चीज़ों का दान कीजिए। आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, वाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। अगर आप मून स्टोन पहनना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप उसे धारण कीजिए, उससे भी मूड स्विंग्स जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। अगर मून स्टोन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल के दिन पर आप शिव जी के जब मंदिर जाएंगे या फिर अपने घर में ही प्रार्थना करेंगे तो आप 11 शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा। संकल्प लेकर कीजिएगा कि आपकी कौन सी इच्छा है जो अभी तक अधूरी है, या किस रास्ते में आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, उसका संकल्प लेकर एक बार आप प्रार्थना कीजिएगा और उसके बाद आप संकल्प लेकर पाठ कीजिए। शिव चालीसा के 11 पाठ कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।